सोमवार को गुरु पूर्णिमा है और श्रावण का महीना भी प्रारंभ हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में ग्वालियर में दिनांक 3 जुलाई से 5 जुलाई तक विश्व विख्यात कथावाचक सुश्री जया किशोरी जी के मुखारबिंद से इंटक मैदान हजीरा में होने वाली कथा नानी बाई को मायरो का आयोजन के लिए आज रविवार को होटल सेंट्रल पार्क में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों से चर्चा करते हुए सुश्री जया किशोरी ने कहा कि इंसान को कुछ समय ईश्वर को भी देना चाहिए और हर किसी को कथा का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से मन शांत रहता है और खुद को सुकून भी मिलता है। कथा व्यक्ति को अध्यात्म की ओर खींचती है। पत्रकारों ने जब राजनीति का सवाल किया तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि राजनीति करना है तो श्री कृष्ण भगवान जैसी करो, जिन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी, ना कि अधर्म की। मेरा सबसे निवेदन है कि मुझे साधु और संत ना समझो। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ साधारण लड़की हूँ। पत्रकारों द्वारा लव जिहाद के सवाल करने पर उन्होंने कहा कि मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जो भी कार्य देश हित में हो और करना भी चाहिए। जब एक पत्रकार ने उनकी शादी को लेकर उनसे पूछा कि आप शादी कब करेंगी, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जब ईश्वर चाहेंगे तब मैं शादी करूंगी, आपको पता चल जाएगा। सनातन धर्म को लेकर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लिए जो भी प्रयास होगा मैं वो करूंगी। कथा सुनने के लिए उन्होंने सबसे अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग कथा सुने और लाभ लें। इस अवसर पर मितेंद्र दर्शन सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। जो एकदम राजनीति में जो परिवर्तन आ रहा है, संत भी राजनीति की ओर आ रहे हैं, प्रवचक भी राजनीति हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस बारे में आपका क्या कहना है? मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रहा है ये, क्योंकि सरकार बचाने के लिए वैसे लिए आदमी संतों की शरण में जा रहा है, कहीं किसी शरण में जा रहा है। संतों की शरण में तो सबको जाना चाहिए, कुछ भी बचाने के लिए। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम सही सरकार बचाने के लिए और लाने के लिए भी केवल चुनावी साल में वो तो देखिए व्यक्ति विशेष, मुझे नहीं पता आप क्या बात करना चाह रहे हैं, लेकिन संतों की शरण में बिल्कुल जाना चाहिए। और संत जब दिक्कतें आई हैं तब हर क्षेत्र में उतरने की कई संत देखा जा रहा है कि कई संत सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये गलत है कि नहीं? इसको आप सही मानती हैं, गलत मानती हैं? थोड़ा सा मतलब व्यक्तिगत ऐसा सवाल है, सत्य बोल जो आपको कहना है। देखिए, अगर आप अच्छे से करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, तो चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, बिजनेसमैन हो, संत हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप चीजों को खराब करने की कोशिश करेंगे तो एग्जैक्टली आप नॉर्मल इंसान हो, बिजनेसमैन हो कि संत हो, वो गलत ही है। आपका मोटिव देश को आगे ले जाना होना चाहिए, अच्छा काम देना होना चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल देना होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। तो चाहे व्यक्ति कोई भी हो, बात अच्छी हो। 6 साल की उम्र से कथा नहीं, भजन से शुरुआत की। 12-13 साल की थी मैं जब मैंने कथा करी। तो मेरे घर में हमेशा से यही माहौल था। हम भजन गाते थे, हनुमान चालीसा करते थे। हमें कहानियों की जगह जो सिंड्रेला, स्नो वाइट की कहानियाँ होती है, श्री कृष्ण श्री राम की कहानियाँ सुनाई गई, तो एक इंटरेस्ट बहुत जागा मन में। तो थोड़ी सी भी जब समझदारी आई तो अपने आप मन किया कि मुझे और जानना है, पढ़ना है। तो शायद वही मुझे मेरी जिज्ञासा ही यहाँ तक लेकर आई है। मैंने कभी भी सोचा नहीं, प्लानिंग से नहीं करी कि अच्छा अब ये करते हैं, वो करते हैं, आज तक नहीं। मोटिवेशन भी प्लानिंग नहीं थी, अचानक से हो गया। जब यूथ का ये प्रॉब्लम था कि वो 7 दिन नहीं दे सकते, तो हमने कहा 1 दिन देंगे। पहली कथा कहाँ पर? मेरी पहली कथा कोलकाता में थी। वहाँ पे श्याम बाबा का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, खुशी धाम, और मैंने मंदिर में ही पहली कथा की। मेरा क्वेश्चन इनसे जुड़ा हुआ है। उन्होंने आप 6 साल से पहले पहली कथा की थी। आपका सबसे पहला स्टेज प्रोग्राम बूगी बूगी डांस उसमें था। कथा 12 नहीं साल वो आपको एकदम डांस से कथा की तरफ बढ़ी, उसके पीछे क्या कारण है? आप तो बड़ी अंदर की जानकारी मुझे कारण है। हाँ बिल्कुल। मैं उस वक्त 8-9 साल की थी शायद। तो हाँ जी, तो मुझे नृत्य का भी बहुत शौक है। आप वो आज भी देख सकते हैं। तो आप कथा में आएंगे तो आप देखेंगे व्यासपीठ पे बैठे बैठे भी नृत्य करती हूँ। परिवर्तन कुछ नहीं, हमने सब मिक्स कर दिया। लेकिन बस मेरी जिज्ञासा भगवान की ओर बहुत ज्यादा बढ़ती गई, जो बाकी जिज्ञासाओं से मुझे ज्यादा खींचती और लेकर गई, इसलिए मैंने उसी को अपना क्षेत्र चुन लिया। नारायण सेवा भी आप मदद करती हैं? हाँ जी, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। मेरी कथाएं स्पेशली जो लाइव होती है उसमें जो दान आता है वो नारायण सेवा संस्थान को ही जाता है, जो दिव्यांगों की सेवा करते हैं। तो इतना ही जुड़ाव मेरा है कि मुझसे अगर हो सके, कथा के दौरान हो सके, तो उनको
दान का सहयोग। विकलांगों को आपको लाभ एग्जैक्टली जैसे यूथ आपको रोल मॉडल के रूप में दिखता है, आप यूथ को देशभक्ति और देशभक्ति के जज्बे और उनको अच्छे कामों में अच्छे संस्कार कैसे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? क्या आप अध्यात्म से जुड़ी? मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत यंग एज से जुड़ गई थी, इसलिए आज बहुत जल्दी ही मुझ में जो बदलाव आना चाहिए, जो समझदारी आनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए सही गलत की, वो आ गई है। एंड वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म की वजह से है, हमारे शास्त्रों की वजह से है। और हम हमेशा ओल्ड एज में डाल देते हैं जी बुढ़ापे में सोएंगे, तब कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द अध्यात्म से जुड़े और आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन मिल जाए। मेरे पापा कथावाचक नहीं है। कल गुरुपूर्णिमा हाँ, तो बहुत सुंदर दिन है और मैं कहूँगी कि कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो श्री कृष्ण की कथा है, तो उन्हीं को गुरु मान के कल की शुरुआत करें और जीवन में उनकी बातों को, उनकी सीखों को अपनी ज़िंदगी में दोहराए, अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। तो इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता कि कृष्ण को गुरु मान के आप कथा की शुरुआत करें। नहीं, सब पढ़ाते थे, कोई स्पेशली नहीं। मुझे कहानियाँ सुनाते थे, तो मुझे बड़े होने के बाद पता चला कि कभी वो रामायण की कहानियाँ सुना रहे थे।